बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से खैरियत से हूँ। एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अगर आपका ताल्लुक किसी भी कंट्री से है और आप अभी अरब कंट्री यानी कुवैत में क़याम पज़ीर हैं, चाहे बिजनेस वीज़े पे, चाहे वर्क परमिट वीज़े पे, चाहे आज़ाद वीज़े पे ही क्यों ना हो, और आप साउथ कोरिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, साउथ कोरिया जाना चाहते हैं या साउथ कोरिया में बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि तमाम तफसील आपको मालूम हो सके, और साथ ही अपने ऐसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो अभी कुवैत में क़याम पज़ीर हैं, ताकि वो बगैर किसी एजेंट की मदद के तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और साउथ कोरिया का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा हासिल करके साउथ कोरिया जा सकें। चलें फिर वीडियो शुरू करते हैं। साउथ कोरिया या जनूबी कोरिया मशरिकी एशिया में वाक़े एक तरक्की याफ्ता और एक खुद मुख्तार मुल्क है, जिसे एशियन टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पज़ीर होते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिनमें बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा, मैरिज वीज़ा और रिफ्यूजी वीज़ा वगैरह शामिल हैं। और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने साउथ कोरिया की नेशनलिटी भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल इंडस्ट्रीज का जाल बिछा होने की वजह से आपको बआसानी से रोजगार मिल जाता है और एक माह में एक मजदूर 5 से 6 लाख रुपए बआसानी से कमा लेता है, जो किसी दूसरे ममालिक में इतना आसान नहीं है। नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या किसी भी मुल्क से है और आपको कुवैत आए हुए 1 साल हो गया है, यानी कि कुवैत का वीज़ा जो आपके पास रेजिडेंट या परमिट जो भी है उसको 1 साल हो गया है, तो आप साउथ कोरिया का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा अप्लाई करके साउथ कोरिया जा सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। वो आप इंटरनेट जो हाई कोरिया वेबसाइट है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली कोरियन एम्बेसी से भी ले सकते हैं, या मैं इसका जो डाउनलोड फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से लिंक के ज़रिए आप डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म अच्छी तरीके से फिल करें, कोई मिस्टेक नहीं करना, और उसके साथ आपकी जो करंट पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर है 3.5 की, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, वो इस पर पेस्ट कर दीजिए। उसके अलावा जो आपका करंट जो वैलिड पासपोर्ट है, जो कम से कम 6 महीने का वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट, वो उसकी कॉपी और ओरिजिनल इसके साथ अटैच कर दीजिए। और आपका जो कुवैत का रेजिडेंट या परमिट जो एलियन कार्ड है वहाँ का जो वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 महीने का, वो भी इसके साथ उसकी कॉपी भी अटैच कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप कौन सा वीज़ा वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 है शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा C31, नंबर 2 शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा C34, नंबर 3 टूरिस्ट वीज़ा C39। ये 3 वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं साउथ कोरिया एम्बेसी से कुवैत में। अच्छा, C31 और C39 वीज़े ये ऐसे वीज़े हैं कि अगर आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है, मतलब ये कि अगर आपका साउथ कोरिया में कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है जो आपको इनवाइट करे, जो आपको स्पॉन्सर दे, जो आपको इनविटेशन दे, तो आप C31 और C39 विदाउट इनविटेशन के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेकंड जो वीज़ा था C34, उसको अप्लाई करने के लिए आपका कुवैत में बिजनेस करना ज़रूरी है, और जो साउथ कोरिया में जो आपका रिलेटिव है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, जो आपका बिजनेस रिलेटिव है, वो आपको इनवाइट करेगा, वो आपको स्पॉन्सर भेजेगा, वो आपको गारंटी भेजेगा, तभी आप C34 बिजनेस विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप C31 या C39 विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप कुवैत के अंदर वर्क परमिट पे रहते हैं, तो आपको अपनी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर हासिल करना होगा, जिसमें कंपनी आपकी पोस्ट और आपकी सैलरी वगैरह का जिक्र करे,
और आपको परमिशन दे कि हाँ ये बंदा हमारे यहाँ काम करता है और ये साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा हासिल करके साउथ कोरिया विजिट करने जाना चाहता है, लिहाजा कंपनी की इजाज़त है। और उसके साथ जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का जो लाइसेंस है वो उसकी कॉपी भी उसके साथ अटैच कर लें। उसके अलावा जो आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपकी सैलरी, आपकी इनकम ऐड होती रहती है, आपको उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने बैंक से हासिल करना होगा, जिसमें कम से कम 3 महीने की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और उसका जो बैलेंस है वो कम से कम 1000 कुवैती दिनार होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ एक बात और ऐड कर लूँ, जो आप कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर हासिल करेंगे उसमें अगर अपनी पोस्ट लेबर जाहिर कर देंगे तो यकीनन वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप कंपनी से बातचीत करें, उनको राज़ी करें ताकि वो आपकी कोई बेहतर पोस्ट लिखें, लेबर ना लिखें, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर आप C34 यानी बिजनेस विजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुवैत में आपका बिज़नेस करना ज़रूरी है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस का जो परमिट है, जो लाइसेंस है वो, और आपको जो वीज़ा वैलिड है उसकी कॉपी, और आपकी कंपनी का जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। वो भी आप 3 से 6 महीने तक की ट्रांजैक्शन के साथ वो भी आप उसके साथ अटैच कर दीजिए। क्योंकि आप साउथ कोरिया बिजनेस पर्पस पे जा रहे हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आपका जो बिजनेस रिलेटिव जो पार्टी है साउथ कोरिया के अंदर, जो आपका इन्वाइटर है, आपको उससे इन्विटेशन गारंटी लेटर मंगवाना होगा और उस गारंटी लेटर के अंदर उसका जो लाइसेंस है, साउथ कोरिया का बिजनेस लाइसेंस है, उसकी कॉपी भी इंक्लूड होनी चाहिए और उसका जो टैक्स डिडक्शन की जो सर्टिफिकेट है वो भी उसके साथ डिडक्शन होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। और ये सब नोटरी करके आपको साउथ कोरिया से मंगवाने होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि C31 और C39 के लिए इन्विटेशन गारंटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे भाई हैं जिनका कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर साउथ कोरिया में रहते हैं तो वो इन्विटेशन देना चाहते हैं तो उससे इन्विटेशन वो मंगवा सकते हैं। तो इन्विटेशन बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा जैसे बिजनेस का होता है, लेकिन उसमें यह कि ज़्यादा इतनी डिटेल लिखी नहीं जाएगी। वो इन्विटेशन नोटरी होना चाहिए, वो आप मंगवा के अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दें। उसके अलावा कुवैत टू कोरिया रिटर्न एयर टिकट आप बुक करके उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच कर लीजिएगा। याद रखिए विजिट वीज़ा 90 डेज़ का नहीं होता, विद इन 1 मंथ या विद इन फ्यू डेज़ का होता है। उतने ही डेज़ की आप एयर टिकट बुक कीजिएगा। उसके अलावा किसी अच्छे होटल से होटल रिजर्वेशन कन्फर्मेशन की कॉपी उसके साथ अटैच कर दीजिएगा। उसके अलावा एक आप लेटर की शक्ल में ट्रैवल प्लान शो कीजिएगा, जिसमें आपका शेड्यूल लिखा हो कि आपने कब कोरिया पहुंचना है, और चाहे आप पर्सनल विजिट पे आ रहे हो, चाहे बिजनेस मीटिंग पे आ रहे हो, कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से मिलना है, कहाँ कहाँ घूमना है, उसकी डिटेल डेट वाइज आप उसको मेंशन करके एक लेटर की शक्ल में बना लीजिएगा, साथ ही अटैच कर दीजिएगा। उसके अलावा जो वीज़ा फ़ीस है सिंगल एंट्री की वो 12 दिनार है और डबल एंट्री की वीज़ा फ़ीस है 21 दिनार। उसके अलावा साउथ कोरिया एम्बेसी जो कुवैत में कहाँ है उसका एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और वर्किंग टाइम सब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसको अच्छी तरीके से नोट फरमा लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद इनको पहले कॉल कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर जाके अपना वीज़ा अप्लाई करें। उसके अलावा जब आप वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है वो कोरिया एम्बेसी आपको कॉल करके या ईमेल करके नहीं बताती। उनकी एक वेबसाइट बनी हुई है visa.go.kr, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। आप जब वीज़ा अप्लाई कर लीजिएगा उसके बाद आप उस साइट पे जाके अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला। वहाँ आप चेक कर सकते हैं। अगर वीज़ा आपको मिल गया है तो वहीं से आप उसकी ई कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ दूसरे ममालिक की निस्बतन कुवैत से फिर भी साउथ कोरिया का वीज़ा बहुत आसान है। इससे पहले मैंने अरब कंट्री की मुख्तलिफ कंट्रियों की मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड की भी हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें ज़्यादातर यही है कि 2 साल का स्टे होना चाहिए उस मुल्क में, लेकिन कुवैत वाहिद मुल्क है जहाँ पे सिर्फ 1 साल का अगर आपका स्टे है तो आप बआसानी से विजिट या बिजनेस वीज़ा साउथ कोरिया का अप्लाई करके साउथ कोरिया जा सकते हैं। उसके अलावा जब आप वीज़ा अप्लाई करें और अप्लाई करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए आपको कोई परेशानी हो तो आप हमारी सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन के मुतालिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केसेस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है।
एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज।